ब्रॉट यू बाय मेघदूत हर्बल। मेघदूत सतरीठा शैम्पू ये हेयर फॉल को कम करे, डैंड्रफ को रोके और दे आपके बालों को भरपूर मजबूती। मेघदूत सतरीठा शैम्पू। तो मैं आपको बता दूं, मैं धरने पर नहीं बैठा था। संख्या वहाँ बहुत ज़्यादा थी, कुर्सियाँ कम थी। 2 बजे से 5 बजे तक हम लोग वो ट्रांसफार्मर उतरवाए। तो क्या जेई को ये भाषा इस्तेमाल करनी चाहिए थी कि आप अपने आप उतरवा के ले जाओ? अगर जेई, जब हम लोग इस तरीके से बात कर सकता जेई है। सभी अधिकारियों से निवेदन है, खासकर बिजली विभाग से, 100 काम हम लेके आएंगे, एक काम नहीं होता है। लेकिन हमारी भाषा संतुलित रहनी चाहिए। हम अगर किसी को संबोधन करते हैं तो उसको भाई साहब करके करते हैं या साहब करके ही बात करते हैं। और शायद ये अधिकारियों को शायद अच्छा नहीं लगता होगा। तो उससे पहले के सरकारों में जिस तरीके से उनसे बात की जाती थी और जिस तरीके से वो लोग काम करते थे, ये उसी के आदी हो सकता हूँ। और ये समझते हैं कि हम लोग शायद डरपोक हैं। बिजली एक ऐसी समस्या है जिसे लेकर रोज तरह तरह की शिकायतें मिलती हैं। आम जनता शिकायत करे तो फिलहाल उसे हम सामान्य तौर पर लेते हैं, लेकिन अगर सत्ता में बैठा मंत्री स्वयं शिकायत करने लगे तो बात महत्वपूर्ण हो जाती है। हमारे साथ स्वयं इस वक्त मौजूद हैं कारागार राज्य मंत्री, जिन्होंने कल एक ट्रांसफार्मर बदलवाने के लिए जेई, एई, एक्सीएन और एमडी तक को फ़ोन किया। उसके बाद भी इन्हें धरने पर बैठना पड़ा, तब जाकर थोड़ी राहत मिली क्षेत्र के लोगों को। खुद मौजूद हैं सुरेश राही, कारागार राज्य मंत्री। हम जानना चाहेंगे क्या मामला था और कौन सी परिस्थितियां थी जो आपको यह सब करना पड़ा। सुरेश जी। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, मैं धरने पर नहीं बैठा था। संख्या वहाँ बहुत ज़्यादा थी, कुर्सियाँ कम थी, इसलिए हम लोग वहाँ दरी बिछा के बैठे हुए थे। मामला एक कोरिया उदनापुर का था। एक ट्रांसफार्मर फूका था 15 दिन से, जिसको बदलने के लिए कई बार कहा गया था। लेकिन कल जब जेई से बात की गई तो उसने थोड़ा सा भाषा उसकी ठीक नहीं थी। तो मुझे लगा एमडी साहब से मैंने शिकायत करने का प्रयास किया, तो वहाँ से भी फ़ोन नहीं उठा। उसके बाद एक बार फ़ोन उठा तो बताया कि एमडी साहब बैठक में हैं। फिर दोबारा 1 घंटे बाद फ़ोन किया गया तो किसी ने उठाया, तो मुझसे ये बताया गया कि एमडी साहब बात नहीं कर पाएंगी, बहुत व्यस्त रहती हैं, आप मुझे बता दो। फिर मैंने समस्या उनको बताई भी, लेकिन मैंने साथ साथ ये भी कहा कि इस तरीके से जिस तरीके जो भाषा आपने इस्तेमाल की है वो भाषा ठीक आपकी नहीं है। शाम को जब हम लोग गाँव पे पहुँचे, करीब 2 बजे गाँव पहुँच गया था। 2 बजे से 5 बजे तक हम लोग वो ट्रांसफार्मर उतरवाए और ला के उसको जमा करा दिए हैं। और उसके बाद पता लगा कि बिजली विभाग जो है वो ट्रांसफार्मर लेके, बना हुआ ट्रांसफार्मर लेके गांव में लगाने गए थे। तो गांव वालों ने विरोध भी किया कि जब तक मंत्री जी नहीं बोलेंगे ट्रांसफार्मर नहीं लगेगा। हालांकि जैसे मुझे पता लगा, मैंने तुरंत बोल दिया कि ट्रांसफार्मर लगाइए आप लोग, और जनता को जो राहत मिलनी है वो उसको मिलनी चाहिए। आपके चैनल के माध्यम से मैं एक बात कहना चाहूँगा, 100 काम हम लेके आएंगे, एक काम नहीं होता है। लेकिन हमारी भाषा संतुलित रहनी चाहिए। ये जनता की कोई शिकायत आ रही है, आप ढंग से बात करो, आप उसको समझा के बात करो। अगर समझा के बात की होती, अगर शाम को ट्रांसफार्मर बदलना था तो क्या जेई को ये भाषा इस्तेमाल करनी चाहिए थी कि आप अपने आप उतरवा के ले जाओ? अगर जेई, जब हम लोग इस तरीके से बात कर सकता जेई है। सभी अधिकारियों से निवेदन है, खासकर बिजली विभाग से, शिकायतें आ रही हैं, आप बहुत मेहनत कर रहे हो, काम कर रहे हो, आप पर बोझ ज़्यादा है, लोड ज़्यादा है, मानते हैं। क्योंकि पहले की अपेक्षा बिजली नदी के किनारे तक हम लोगों ने पहुंचाई है। तो निश्चित सी बात है कि आपका वर्कलोड बढ़ा है, आपको लोग नमस्ते भी करते हैं, आपको पूछते भी इसीलिए। लेकिन हम अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने लगे, वो बिल्कुल निंदनीय है। और कल जो ये घटना हुई उसी भाषा को लेकर हुई थी। फिलहाल इस मामले में जेई के खिलाफ कार्रवाई हो गई है, क्या कहना चाहेंगे? माननीय मंत्री जी का आपको फ़ोन आया था, बात भी हुई थी और उन्होंने कार्रवाई की। इसके लिए माननीय मंत्री जी का आभार है। और इस कार्रवाई से हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में निश्चित रूप से एक जोश बड़ा होगा और वो पुनः अपने जोश के साथ फिर से एक बार जनता की सेवा में से उतरेंगे। मंत्री जी, क्या है कि आप देखते हैं इससे पहले आपको स्वास्थ्य विभाग के लोगों के खिलाफ करना पड़ा, इससे पहले एक बार एक जिला प्रशासन में भी आपने इस तरीके का विरोध जताया था। विरोध जताने के बाद कलेक्टर और तमाम लोग पहुंचे थे। ये अधिकारियों में ये इतने क्या मनबड़ हो गए हैं, क्या हो गया है, काम करना नहीं चाहते हैं? कौन सी परिस्थितियां हैं कि सरकार में होने के बावजूद अब जनप्रतिनिधियों तक की सुनने में ये गुरेज करने लगे हैं? क्या आप महसूस करते हैं? देखिए, जहाँ तक मुझे जो लगता है,
भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बहुत संस्कारी है। हम अगर किसी को संबोधन करते हैं तो उसको भाई साहब करके करते हैं या साहब करके ही बात करते हैं, और शायद ये अधिकारियों को शायद अच्छा नहीं लगता होगा। तो उससे पहले के सरकारों में जिस तरीके से उनसे बात की जाती थी और जिस तरीके से वो लोग काम करते थे, ये उसी के आदी हो सकता हूँ। और ये समझते हैं कि हम लोग शायद डरपोक हैं, इस वजह से इस तरीके से बिहेव करते हैं ये लोग। तो इन सबका मिजाज बदलने के लिए अब क्या भारतीय जनता पार्टी करने की सोच रही है? आप लोग क्या सोच रहे हैं? जनप्रतिनिधि क्या सोचते हैं? नहीं, हम लोग भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता हैं। हम लोग को समाज सेवा में कार्य से हम लोग लगे हुए हैं। हम अभद्र भाषा का उपयोग नहीं कर सकते, और न भारतीय जनता पार्टी के किसी कार्यकर्ता में इस तरीके का कोई संस्कार है। यदि हमारा काम नहीं होता तो हम चुपचाप बैठ जाते हैं, बोलते नहीं फिर कुछ नहीं, लेकिन अभद्र भाषा का इस्तेमाल नहीं करते हम लोग हैं। ये भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता की खूबी है।